दोस्तों, क्या किसी को 44 साल तक एक ही कमरे में रहने की सजा दी जा सकती है? वो भी ऐसा कमरा जिसमें कोई दूसरा इंसान ना हो, किसी इंसान की आवाज तक सुनाई न दे, आप किसी को भी न देख पाओ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिन्होंने 44 साल अकेले सिर्फ एक कमरे में बिताया और उन्होंने ऐसी जिंदगी बिताई। उस शख्स का नाम है अल्बर्ट वुडफ्रॉक्स, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला रहा। आज हम आपको अल्बर्ट वुडफ्रॉक्स की ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या किसी को ऐसी भी सजा मिल सकती है? वीडियो को एंड तक देखिए और इस पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको एक कमरे में 44 साल के लिए अकेले बंद कर दिया जाए, साथ ही उन 44 सालों में हर दिन आपको 23 घंटे अकेले बिताना पड़े, तो आपका क्या हाल होगा? ऐसी जगह जहां पर किसी इंसान तक की आवाज आपको सुनाई न दे, कोई रोशनी तक न आती हो, होंगे तो बस आप और आपके अंतरात्मा, जो आपसे कहे कि अब और ऐसी जिल्लत की जिंदगी मत जी। दोस्तों, इसे बोलकर बयान कर पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, ऐसी सजा को एकांत कारावास की सजा बोलते हैं। आप खुद को मात्र 3 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दो, जहां टीवी ना हो, फोन ना हो, रोशनी ना आती हो और आप अकेले हो। आप खुद समझ जाएंगे कितना मुश्किल होता है। आप सोच भी नहीं सकते इससे आपके दिल पर, दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है। आप मात्र अकेलेपन से खुद को मार भी सकते हैं। सोचिए, अकेलापन कितना ज्यादा खतरनाक है। शायद यही वजह है कि दोस्तों, एकांत कारावास को मीठी मौत कहा जाता है। स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, उसने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी एक बंद कमरे में बिताई। और सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, जो सजा इसे सुनाई गई थी, इसके लिए ये जिम्मेदार भी नहीं था, क्योंकि उसने वो गलती भी नहीं की थी। जी हाँ, ये शख्स बेगुनाह है। इस बात को पता चलने में लगभग 44 साल का वक्त बीत गया। हैरान मत होना, क्योंकि आगे हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आना लाजमी है कि एक नॉर्मल जेल की सजा और एकांत कारावास में आखिर डिफरेंसेस क्या है। आपको बड़े आसान लफ्जों में समझाते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों, एकांत कारावास की सजा उस इंसान को दी जाती है जिसके अंदर की स्ट्रेंथ को तोड़ना हो, ताकि वो अपनी गलती को मान ले। पर दोस्तों, अब सवाल ये कि आखिर एक बेगुनाह को ऐसी सजा क्यों? आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से कानून ने इसके दिमाग से खेला? है ना बड़ा सवाल दोस्तों। अब इसको जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे, साल 1972 में। दोस्तों, ये वही साल था जिसमें अल्बर्ट के ऊपर एक जेल के अधिकारी को जान से मारने और उसकी हत्या का आरोप सिद्ध कर दिया गया था। पर इस घटना में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके 2 और लोग सहयोगी थे जो अल्बर्ट के दोस्त थे। अल्बर्ट के दोनों दोस्तों का नाम रॉबर्ट किंग और हरमन वेल्स था। साथ ही इन तीनों की जोड़ी को अंगोला 3 नाम दिया गया। अब सवाल ये कि दोस्तों, आखिर ये तीनों एक साथ जेल कैसे पहुंचे? आपको बता दें, इन तीनों ने मिलकर बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद कानून ने इन्हें 1 साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी। और जब ये तीनों जेल में थे, तभी इन पर पुलिस वाले के मौत का आरोप भी लगाया गया। जेल के अंदर ही इन पर यह आरोप लगा कि अल्बर्ट और हरमन वेल्स ने मिलकर 23 साल के ब्रेंट मिलर को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें, ब्रेंट मिलर उस जेल के गार्ड के रूप में तैनात था। आपको जानकर हैरानी होगी, ब्रेंट मिलर को अभी काम करते 1 साल का वक्त भी नहीं बीता था कि उसके ऊपर किसी ने 1-2 बार नहीं, बल्कि 38 बार चाकुओं से वार किया, जिसके बाद भला कौन ही जिंदा बचेगा। इस घटना के बाद जेल में मौजूद पुलिस वालों को इस बात का शक हुआ कि ये काम अल्बर्ट और हरमन वेल्स ने मिलकर किया है। पर यहाँ पर जेल के पुलिस से गलती हो गई। सिर्फ शक के बिना पर उन पर आरोप लगा दिया गया। आरोप तो छोड़िए, उन्हें कोर्ट भी ले गए और कोर्ट ने भी बिना कुछ देखे उन दोनों को एकांत कारावास की सजा सुना दी। दोस्तों, आपको बहुत हैरानी होगी, क्योंकि अभी भी अमेरिका में 80,000 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस सजा को काटने पर मजबूर हैं। अल्बर्ट और हरमन वेल्स के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि ये दोनों उस वक्त किसी ब्लैक पैंथर पार्टी के मेंबर थे। इसी वजह से जैसे ही इन्हें सजा सुनाई गई, वैसे इस पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही ये बोलना भी शुरू कर दिया कि इन्हें बिना किसी जुर्म के ही सजा दी जा रही है। ब्लैक पैंथर पार्टी सबको ये बता रही थी कि जिस वक्त ब्रेंट मिलर को मौत के घाट उतारा गया,
तो उस वक्त वो पहले से जेल में बंद थे। अगर वो जेल में बंद थे तो फिर इन्होंने हत्या कर दी कैसे? हुआ ये कि हंगामा करने के बाद जब ब्लैक पैंथर पार्टी के किसी ने नहीं सुने, तब इन्होंने खुद के दम पर जांच बिठाने की ठानी। उस वक्त में ब्लैक पैंथर अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी थी। इसके साथ इनका मेन काम था पुलिस की धज्जियां उड़ाना। एल्बर्ट और उनके दोस्तों ने इस पार्टी को भी इसी वजह से ज्वाइन किया था ताकि ये पुलिस से बच सके। खैर, आप इसे एल्बर्ट और उनके दोस्तों की बदकिस्मती ही कहिए, क्योंकि ब्लैक पैंथर के इतने ज्यादा रोने पीटने करने के बाद भी वो दोनों को बचा नहीं सके और आखिरकार इन्हें एकांत कारावास की सजा काटनी ही पड़ी। दिन बीतते गए और ऐसे ही करके साल आया 2001 और इसी ब्लैक पैंथर पार्टी की वजह से कोर्ट ने इन दोनों को 29 साल में ही रिहा भी कर दिया। हाँ, हम समझ गए कि अभी तक तो हम 44 बोल रहे थे और अभी 29। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ यूं कि जैसे ही जेल वालों के पास ऑर्डर आए इन्हें रिहा करने के लिए, तभी इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ गया। जहां पर एल्बर्ट और उसका दोस्त सारी पैकिंग कर रहे थे, तभी जेल की तरफ से कोर्ट में अपील डाल दी गई और ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया। अब जैसे ही कोर्ट में अपील डाली गई, वैसे ही इन दोनों के रिहा होने का ऑर्डर कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि बाहर निकलते निकलते ये दोनों फिर से जेल में आ गए। अब इसके बाद दोस्तों आता है साल 2008, जहां इस केस से रिलेटेड एक और खबर सामने आई। अभी तक इस केस के पूरे 36 साल बीत गए थे और इन 36 सालों के बाद जेल वालों को ऐसा लगा कि जहां इन्हें रखा गया है वो जगह इनके लिए सही नहीं, यानी सेफ नहीं है। इसीलिए इन्हें किसी और सख्त और कठोर जगह पर रखना चाहिए। दोस्तों, पता नहीं पुलिस को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो भाग जाएंगे, पर पुलिस वालों ने इस बात पर जरा भी गौर नहीं फरमाया कि जो लोग 36 साल में एक बार भी नहीं भागे या भागने की कोशिश भी नहीं की, तो आज भला क्यों भागेंगे। अब यही वजह थी जिसके कारण अल्बर्ट को दूसरी जगह रख दिया गया। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि 2008 से लेकर 2010 तक अल्बर्ट के सिर्फ और सिर्फ 2 ही तारीख पड़ी थी। अब इतना बुरा होने के बाद अल्बर्ट के साथ एक वाकया अच्छा हुआ कि उसे हेपियस कॉर्पस नाम का अधिकारी मिल चुका था। तो चलिए आपको थोड़ा बहुत हेपियस कॉर्पस के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक प्रकार का कानून है जिसके मद्देनजर कोई भी मुजरिम या आरोपी जज के सामने खुद खड़ा होकर अपनी पूरी कहानी आप बीते बता सकता है और मुजरिम के बताए हुए अनुसार जज इस बात को तय करेगा कि आरोपी सच में सजा का हकदार है या बेवजह सजा काट रहा है। अगर जज को लगे ये बेवजह सजा काट रहा है तो जज उसे रिहा कर सकता है, पर यह भी तभी मुमकिन है जब रिहा होने के ऑर्डर को कोई और चैलेंज ना करे। और अल्बर्ट के केस में तो जेल के अधिकारी ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अल्बर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है। खैर, हेपियस कॉर्पस का फायदा अल्बर्ट ने लिया, पर हुआ भी कुछ ऐसा जो नॉर्मल सबने सोचा था। पुलिस ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया और फिर से दोबारा अल्बर्ट निकलते निकलते रह गया। वक्त आगे बढ़ता गया और फिर आया 2013। 2013 में फेडरल जस्टिस कोर्ट के जज ने अल्बर्ट के केस को देखा और उसे अल्बर्ट को उन्होंने अपने पास बुलाया। जाहिर सी बात है, एक आरोपी को जज बुलाए तो बात तो फैलनी थी। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि जज की नहीं चलने वाली, क्योंकि पुलिस को पता था कि उन्हें क्या करना है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक मजेदार बात हुई। जिस गलती की सजा अल्बर्ट काट रहा था, उस गलती में ना तो अल्बर्ट के खिलाफ कोई डीएनए सबूत था, ना ही कोई फेशियल एविडेंस था, तो बस एक चश्मदीद गवाह। 2015 में अल्बर्ट के लिए सबसे अच्छा साल, क्योंकि जनता के दबाव के बाद आखिरकार अल्बर्ट और उसके दोस्तों को रिहा करना ही पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक निर्दोष आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एकांत कारावास में बिता दी, जिसकी लंबाई चौड़ाई 6 फीट की थी। इस बात से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्बर्ट की जिंदगी कैसी रही होगी, उसने कैसे बिताई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।